मैं मोहम्मद अला मखतूर मुजीब, जो अररिया जैसी शहर में गर्ल्स आइडियल एकेडमी स्कूल का डायरेक्टर हूँ और प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन। आज मुखातिब ख़ास तौर से हम अपने सरकार, बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हैं कि हम लोग जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जो शिक्षा देने का काम करते हैं, जो पिछले 14 मार्च से पूरी तरह से बंद पड़े हैं और ये इतना लंबा वक्फा, ये जो 3-4 महीने से ज़्यादा होने जा रहा है, इस पीरियड को कैसे प्राइवेट स्कूल संचालक झेल रहे हैं। हम अपने मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि वो ज़रा इस तरफ सोचें, देखें कि कैसे हमारे प्राइवेट स्कूल वाले, संस्था वाले जी रहे होंगे। हमारे साथ हमारे टीचर्स हैं, हमारे साथ हैं हमारे नाइट गार्ड हैं, चपरासी हैं, स्वीपर हैं, ड्राइवर्स हैं। ये सब लोग आज भूखमरी के कगार पर हैं और हम लोग अब बेबस हैं। मकान भाड़ा है, मकान मालिक उसी तरह परेशान कर रहे हैं, उनको भाड़ा चाहिए। और साथ साथ जो EMI है, EMI में अभी छूट दी गई है, लेकिन उसके इंटरेस्ट का क्या होगा, ये भी हमारी चिंता का एक विषय है। और हमारा जो भी बिजली बिल है, बिजली बिल भी आज की तारीख में भी वैसे ही रिमाइंडर पर रिमाइंडर आ रहा है। इसे भी बिल्कुल पाबंदी से वसूलने के लिए सरकार तैयार है, डिपार्टमेंट तैयार है। तो जब 4 महीने से अब तक स्कूल लॉकडाउन है, बंद है, हम करें तो क्या करें। अब 5वां महीना शुरू हो चुका है। 14 मार्च से हम लोग बंद किए हुए, 13 को हम लोगों को नोटिस मिली और लगातार मार्च और अप्रैल जो सीज़न हम लोगों का होता है, जब एडमिशन और मार्च क्लोजिंग होता है, ये सभी फेल हो गए। तो सरकार से हम ये कहते हैं कि वो हम पर ज़रा ध्यान दें और सोचें हमारे बारे में। जिस तरह सरकार ने हमारे जो मजदूर हैं, जो बाहर थे, परिश्रमिक थे, वो अब घरों को लाने का काम जिस तरह किया उन्होंने, लेट से ही सही, लेकिन अब वो अपनी जगह पर आए और उनके लिए भी कुछ पैकेज की व्यवस्था की गई है। और बाकी लोगों के लिए, बाकी हमने सुना PM साहब हमारे घोषणा की है कि 80 करोड़ लोगों के लिए ये पैसे नवंबर तक जारी रहेंगे, उनका सहयोग राशि। तो हम लोग अब तक जितनी बार भी डिमांड हुई है, हम लोगों ने लिखित आवेदन दिया, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार का ध्यान उस तरफ लाने का कोशिश किया और हम लोग दूसरे सोर्स से भी सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन आज तक एक वर्ड हमारी जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं या शिक्षा मंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, कोई भी प्राइवेट स्कूल या इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ एक शब्द कहीं से नहीं निकला है। तो हम सरकार को बार बार कह रहे हैं, आज फिर से ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वो हम पर ध्यान दें, हमारे बारे में सोचें। जो भूखमरी हमारे अंदर है, हम लोग किस तरह से अब दिन बसर कर रहे हैं। हमारे जब स्टाफ कोई भी कॉल आता है तो हम लोग बिल्कुल नज़र मिलाना मुश्किल हो जाता है। कॉल रिसीव करते, कॉल आता है, समझते हैं कि क्या, कैसे इस कॉल का मकसद क्या होगा। अगर वो सामने आ जाते हैं, नज़र मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे झेलें, अब जवाब मुश्किल है और सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे। एक तरफ जहां हम लोग बेरोजगारी का मसला हल करने में सरकार के साना बसाना चल रहे हैं, शिक्षा देने में सरकार के साना बसाना हम लोग अपने जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि राष्ट्र निर्माण का काम हमारे टीचर्स करते हैं। और ये राष्ट्र निर्माता का ये हाल है कि आज वो बिल्कुल बेसहारा, बेबस, कोई सहारा नहीं है। उनके प्राइवेट ट्यूशन्स भी, जब स्कूल बंद हैं तो प्राइवेट ट्यूशन्स भी बंद हैं। क्या, कैसे गुजर बसर हो रहा है, इस तरफ सरकार एक नज़र उठा कर देखे और गंभीरता से ले। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से यही मांग करते हैं कि हमारे लिए वो
आर्थिक पैकेज की व्यवस्था अविलंब करें, वरना भूख से हमारी मौत हो जाएगी। और जब वो महामारी, कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ ये भुखमरी जैसी महामारी आ जाएगी तो सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि इसके बाद हम 31 जुलाई तक ये वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं सरकार का। इसके बाद हम लोग उस पर जो धरना प्रदर्शन, चक्का जाम और जितना भी हो सकेगा आमरण अनशन, ये सब तरह से हम लोग इसको सरकार को घेरेंगे और तब फिर ये उनके कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि वो हम पर ध्यान दें, हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनके पर ध्यान दें। उनके बच्चे जब हमारे टीचर से और वो कहीं बाहर से आते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि भाई कुछ उनको चाहिए, वो आज 2 रुपये 5 रुपये का कुछ चीज़ बच्चों के लिए नहीं लेके आ पाते हैं। ये हालत हो गई है। और जब घर में बैठे रहते हैं तो बच्चे ये सवाल करते हैं कि क्या पापा मम्मी जो भी हों कि क्या अभी आप काम में नहीं जा रहे हैं, तो बताइए क्या जवाब दिया जाए। तो एक तरफ ये मसला है कि सारे स्कूल को उससे बंद हैं और दूसरी तरफ ये है कि अब खाने को मोहताज है, दाने दाने को मोहताज है। अब कुछ सहारा नहीं बच गया है, इसलिए सरकार से फिर से एक बार मांग करते हैं कि वो हमारे लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था अविलंब करें, आर्थिक पैकेज की व्यवस्था अविलंब करें। और जो स्कूल्स बैंकों से ट्रांजैक्शन होता है, रजिस्टर्ड स्कूल से हैं, सरकारी के उसमें है, संज्ञान में है, वैसे स्कूल्स को ट्रांजैक्शन के आधार पर ही वो ओवरड्राफ्ट के लिए बैंकों को आदेश दें कि वो ओवरड्राफ्ट करे, ताकि हम अपना और अपने साथ साथ अपने जितने भी सहयोगी कर्मी हैं, टीचर हैं और दूसरे कर्मी हैं, उनको हम लोग उनका भरण पोषण कर सकें। और इसके साथ, इस आशा के साथ कि सरकार हमारी मांग को अविलंब पूरा करेगी। हम लोगों ने इससे पहले भी आवेदन के जरिए और दूसरे सोर्स से सरकार से डिमांड किया है और उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मंत्री हमारे और माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे और जितनी जल्दी जो हो सके ये आर्थिक पैकेज की व्यवस्था करेंगे। आज तक हम लोग एक शब्द सुनने को मोहताज रह गए हैं कि हमारे लिए भी सरकार कुछ सोच रही है, कि हम भी इस राज्य के, इस देश के सिटीजन हैं तो हमारे लिए भी सोच रही है। लेकिन अब ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो अंजाम होगा, इसके बाद हम लोग बहुत आमरण अनशन, भूख हड़ताल सब करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और फिर सरकार को काफ़ी दिक्कत होगी। हम ये मांग करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और अविलंब आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।